और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुछ देर के बाद पंकज चौधरी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य पंकज चौधरी के प्रस्तावक बनेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ बीजेपी दफ्तर में ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान होगा, लेकिन पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना अब लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जिसके प्रस्तावक खुद मुख्यमंत्री बने, जिसके प्रस्तावक प्रदेश के तमाम बड़े नेता बने, तो यह स्पष्ट हो चुका है कि ये नाम फाइनल हो चुका है। पंकज चौधरी, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के बॉस बनने जा रहे हैं। नाम स्पष्ट है, रेस में हालांकि 3 नाम हैं, लेकिन पंकज चौधरी के प्रस्तावक जानकारी यह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं, और इससे उनका नाम फाइनल माना जा रहा है कि अब पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, जो बीजेपी की तरफ से बताया गया है। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बात आपको सुनाते हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कल नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे, और उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में माननीय श्री पीयूष गोयल जी, और जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय विनोद तावड़े जी, दोनों लोगों का आगमन हो रहा है, और हम लोग जो कार्यालय में तैयारी है उसको करने का काम कर रहे हैं। जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता, शुचिता के साथ, और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है, और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है, और समय समय पर आपको जानकारी फुटेज के माध्यम से यही रास्ता आने जाने का आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपके मन में सवाल है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का बॉस कौन होगा, तो ये रेस में नाम है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीएल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं, और साध्वी निरंजन ज्योति ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ये 3 नाम इस वक्त रेस में हैं, लेकिन कौन आगे है ये मैंने आपको पहले बताया। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति इस चुनाव के विषय में क्या कह रही हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अभी संगठन पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ, और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव करती है, उस पर्व में मैं सम्मिलित होने आई हूँ। देखिए, मैं पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और पार्टी के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आई हूँ मैं। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया क्या है। नामांकन दाखिल आज 2 से 3 बजे के बीच में हो जाएगा, यानी कि अगले कुछ घंटे में नामांकन दाखिल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये नामांकन की प्रक्रिया के बाद पत्रों की जांच होगी, और आज 3 बजे से 4 बजे के बीच नामांकन पत्र जांच के लिए जाएंगे, स्क्रूटनी हो जाएगी। नामांकन वापसी अगर किसी को करनी है, बात बन जाए, आज 4 से 5 बजे के बीच में नामांकन वापसी का टाइम रखा गया है, और नए प्रदेश अध्यक्ष का जो ऐलान है 14 दिसंबर यानी कल की तारीख। जरूरत अगर पड़ी तो मतदान भी किया जा सकता है, लेकिन यह जरूरत अगर पड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे पड़ती नहीं है। क्या कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र नाथ पांडे, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 के बीच केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। और कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा तैनात केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर कल घोषणा होगी। ये कोई वंशवाद जातिवाद की सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं है कि एक व्यक्ति तय है परमानेंट के लिए कि यही जीवन पर्यंत
राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ कोई तय नहीं है, यहाँ चुनाव होता है नीचे से ऊपर तक। बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चयन होता है, फिर प्रदेश का चयन होता है, फिर राष्ट्र का चुनाव होता है। ये जो प्रदेश परिषद, राष्ट्रीय परिषद बनते हैं, इन्हें लोग चयन करते हैं, इन्हीं प्रस्तावक बनते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुछ देर के बाद पंकज चौधरी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य पंकज चौधरी के प्रस्तावक बनेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ बीजेपी दफ्तर में ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान होगा, लेकिन पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना अब लगभग तय हो चुका है, क्योंकि जिसके प्रस्तावक खुद मुख्यमंत्री बने, जिसके प्रस्तावक प्रदेश के तमाम बड़े नेता बने, तो यह स्पष्ट हो चुका है कि ये नाम फाइनल हो चुका है। पंकज चौधरी, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के बॉस बनने जा रहे हैं। नाम स्पष्ट है। रेस में हालांकि 3 नाम हैं, लेकिन पंकज चौधरी के प्रस्तावक जानकारी यह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं, और इससे उनका नाम फाइनल माना जा रहा है कि अब पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, जो बीजेपी की तरफ से बताया गया है। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी बात आपको सुनाते हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कल नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे, और उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में माननीय श्री पीयूष गोयल जी, और जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय विनोद तावड़े जी, दोनों लोगों का आगमन हो रहा है, और हम लोग जो कार्यालय में तैयारी है उसको करने का काम कर रहे हैं। जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता, शुचिता के साथ, और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है, और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है, और समय समय पर आपको जानकारी फुटेज के माध्यम से यही रास्ता आने जाने का आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपके मन में सवाल है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का बॉस कौन होगा, तो ये रेस में नाम है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीएल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं, और साध्वी निरंजन ज्योति ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ये 3 नाम इस वक्त रेस में हैं, लेकिन कौन आगे है ये मैंने आपको पहले बताया। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति इस चुनाव के विषय में क्या कह रही हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अभी संगठन पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ, और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव करती है, उस पर्व में मैं सम्मिलित होने आई हूँ। देखिए, मैं पार्टी के एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और पार्टी के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आई हूँ। मैं और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया क्या है। नामांकन दाखिल आज 2 से 3 बजे के बीच में हो जाएगा, यानी कि अगले कुछ घंटे में नामांकन दाखिल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये नामांकन की प्रक्रिया के बाद पत्रों की जांच होगी, और आज 3 बजे से 4 बजे के बीच नामांकन पत्र जांच के लिए जाएंगे, स्क्रूटनी हो जाएगी। नामांकन वापसी अगर किसी को करनी है, बात बन जाए, आज 4 से 5 बजे के बीच में नामांकन वापसी का टाइम रखा गया है, और नए प्रदेश अध्यक्ष का जो ऐलान है 14 दिसंबर यानी कल की तारीख। जरूरत अगर पड़ी तो मतदान भी किया जा सकता है, लेकिन यह जरूरत अगर पड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे पड़ती नहीं है। क्या कह रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह और महेंद्र नाथ पांडे, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 के बीच केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। और कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए केंद्रीय
चुनाव अधिकारी द्वारा तैनात केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर कल घोषणा होगी। ये कोई वंशवाद जातिवाद की सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं है कि एक व्यक्ति तय है परमानेंट के लिए कि यही जीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ कोई तय नहीं है, यहाँ चुनाव होता है नीचे से ऊपर तक। बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चयन होता है, फिर प्रदेश का चयन होता है, फिर राष्ट्र का चुनाव होता है। ये जो प्रदेश परिषद राष्ट्रीय परिषद बनते हैं, इन्हें लोग चयन करते हैं, इन्हीं प्रस्तावक बनते हैं।